दोस्तों, अभी तक आपने मान्यता, परंपरा, अंधविश्वास से जुड़ी तमाम कहानियाँ पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, देखी होंगी, लेकिन ये उन सब से अलग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसी जगह है जहाँ 12 के बाद 13 नंबर नहीं आता है। जी हाँ, यहाँ पर 13 नंबर से बैर है। एक समय में तो यहाँ 13 नंबर कह देने मात्र से लोगों में डर पैदा हो जाता था। इसके प्रमाण आज भी देखने को मिलते हैं। इसके पीछे का रहस्य हैरान करने वाला है। रायपुर दुर्ग किस्सा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई से जुड़ा है। स्टील सिटी के नाम से पहचान रखने वाले भिलाई में एक समय 13 नंबर का डर इस कदर था कि इसका उपयोग ही बंद कर दिया गया। नंबरों में 12 के बाद सीधे 14 उपयोग होने लगा, जबकि 13 की जगह 12A का उपयोग किया जाने लगा। इसके कई उदाहरण आज भी भिलाई में देखने को मिलते हैं। मसलन सिविक सेंटर के भिलाई होटल में 13 नंबर का कमरा नहीं है। 13 की जगह कमरा नंबर 12A लिखा जाता है। इसके बाद 14 नंबर का कमरा आता है। इसी तरह रशियन कॉम्प्लेक्स में 13 नंबर के स्ट्रीट व मकान नहीं है। भिलाई के इतिहास पर आधारित किताब वोल्गा से शिवनाथ तक में भिलाई में एक समय 13 नंबर के डर के पीछे के रहस्य की विस्तृत जानकारी दी गई है। किताब के लेखक व वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद जाकिर हुसैन बताते हैं कि किताब के लिए तथ्य संग्रहित करने के दौरान कई रशियन लोगों से मेरी मुलाकात हुई, जो भिलाई स्टील प्लांट को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके थे। इनमें से लगभग सभी ने 13 नंबर के डर के बारे में जानकारी दी। इसके बाद मैंने तथ्यों का संग्रहण कर मैंने इसे किताब में शामिल किया। वोल्गा से शिवनाथ तक में दिए गए तथ्यों के मुताबिक भिलाई स्टील प्लांट निर्माण के लिए आई पायनियर टीम के सदस्य और सोवियत संघ के पहले चीफ इंजीनियर एनजी क्रोटेनहोक की मौत हादसे में हो गई थी। फिशिंग के दौरान वे मरोदा टैंक में डूब गए थे, लेकिन इस हादसे ने सोवियत इंजीनियरों के एक अंधविश्वास को ऐसा मजबूत कर दिया कि उसे आज 70 बरस बाद भी तोड़ा नहीं जा सका है। ये बात अलग है कि अब तो ज़्यादातर लोग भूल चुके हैं कि वो 13 नंबर का भूत आखिर क्या था। चूँकि यह परंपरा भिलाई के शुरुआती दौर की पड़ी हुई है, इसलिए आज भी भिलाई स्टील प्लांट के कई भवनों और दस्तावेज में अधिकांश जगह 13 नंबर लापता है। जाकिर हुसैन बताते हैं कि बहुत लोगों को मालूम है कि यूरोपियन मान्यता में 13 नंबर को अशुभ माना जाता है, लेकिन इस बात से बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं कि यह अंधविश्वास छत्तीसगढ़ के भिलाई में सबसे ज़्यादा लागू होता है। आज भी आप भिलाई में 32 बंगले में 13 नंबर का बंगला अथवा भिलाई निवास होटल में 13 नंबर का कमरा ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। और इसके पीछे जो एकमात्र वजह है, रूसी चीफ इंजीनियर एनजी क्रोटेनकोव को शनिवार 17 नवंबर 1956 को मरोदा टैंक में डूबने से हुई मौत है। क्रोटेनकोव तब 32 बंगले के बंगला नंबर 13 में रहते थे। चूँकि वह शनिवार का दिन था और क्रोटेनहोक 13 नंबर के ही बंगले में रहते थे, लिहाजा अपने अंधविश्वास के चलते सोवियत इंजीनियरों ने मान लिया कि क्रोटेनकोव की मौत के लिए शनिवार का दिन और अंक 13 भी जिम्मेदार है। जाकिर जी कहते हैं, चूँकि उस दौर में रूसी लोगों का भिलाई में पूरा दखल था, नतीजन जब भिलाई निवास 32 बंगला और इस्पात भवन का निर्माण हुआ,
तो उसमें 13 नंबर को जगह ही नहीं दी गई। यहाँ पर 12 नंबर के बाद 13 की जगह 12A का नंबर लिख दिया गया। इसी तरह रशियन कॉम्प्लेक्स में भी बंगले और सड़क में 13 की जगह 12A लिखा गया। किताब के मुताबिक भिलाई स्टील प्रोजेक्ट के शुरुआती दौर में डायरेक्टर परचेस एंड सेल और बाद में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL के चेयरमैन रहे हितेन भाया इस बारे में बताते हैं कि क्रॉटन कोह की मौत के बाद आलम यह था कि 32 बंगले में सारे बंगले अफसरों को अलॉट हो गए, लेकिन 13 नंबर को 12 ये करने के बावजूद भी उसमें कोई भी रहना नहीं चाह रहा था। तब हम लोग उसमें सबसे पहले रहने आए। हमारे लिए यह बंगला कभी अनलकी नहीं रहा। यहीं रहते हुए मुझे तरक्की के मौके मिले। इसी बंगले में रहते हुए मुझे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड रांची में सेक्रेटरी भी बनाया गया और वहां जाने के बाद मैं चेयरमैन तक बना। किताब के मुताबिक इस बंगले में रहे BSP के एक अन्य अधिकारी SK सामंता की पत्नी तृप्ति सामंता की भी राय हितेन भाया से मिलती है। वह कहती है कि यूरोपियन भले ही 13 नंबर को अनलकी मानते हैं, लेकिन हमारे लिए तो यह लकी बंगला है, क्योंकि उनके पति का जन्म दिवस भी इसी तिथि को पड़ता है। 32 बंगले की तरह भिलाई निवास होटल में भी यह अंधविश्वास आज भी चलता है। 12 नंबर के बाद का कमरा आज भी दस्तावेजों में 12A में है। इसके बावजूद इसमें कोई गैर भारतीय तो रुकना ही नहीं चाहता है। यहाँ कार्यरत कर्मचारी खुद इस बात की तस्दीक करते हैं। BSP में सेवा देने आए एक रूसी अफसर जेल्तको अलेक्जेंडर इस संदर्भ में कहते हैं कि हम लोग यह अंधविश्वास इतना गहरा है कि हम रूसी लोग आज भी अपनी ज़बान पर 13 का उच्चारण नहीं करना चाहते। रूसी ज़ुबान में 13 को त्रिनाद सूद कहा जाता है, लेकिन हम लोग इसे चारवता ज्युस्रा ही कहते हैं। इसका मतलब होता है 14 में से एक कम।